भारत की आत्मा उसके खेतों और जंगलों में बसती है और उन्हें सशक्त बनाना ही है अनुच्छेद 48 और 48A का असली मकसद। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों DPSP में आता है। इसका मकसद है खेती और पशुपालन को वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से विकसित करना। राज्य को क्या करना चाहिए? आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छी नस्ल के गाय बैलों का पालन करना चाहिए। गाय, बछड़े, दुग्ध देने वाले और खेती में काम आने वाले पशुओं का वध रोकना चाहिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि गाय और बैल ग्रामीण भारत की रीढ़ है। दूध, खाद और खेतों में काम के लिए ये बेहद जरूरी है। गाय भारतीय संस्कृति और आस्था का भी प्रतीक है। उदाहरण, गुजरात और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से गोवध पर रोक। महाराष्ट्र और कर्नाटक कुछ शर्तों के साथ अनुमति। ये सभी राज्य अपने अपने कानून से अनुच्छेद 48 को जमीन पर लागू कर रहे हैं। महत्वपूर्ण मामला कुरैशी बनाम बिहार राज्य 1958। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गाय की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। ये एक वैध सामाजिक और आर्थिक नीति है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की सुरक्षा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 48A की। ये आया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत और इसका मकसद है पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और सुधार। राज्य को क्या करना चाहिए? वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को रोकना चाहिए। पेड़ों की कटाई को रोकना और हरियाली बढ़ाना चाहिए। बाघ, हाथी जैसे वन्य प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना स्वच्छ पर्यावरण के जीवन संभव नहीं है। बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन, ये सभी जुड़े हैं पर्यावरण से। स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ भारत की नींव है। उदाहरण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भोपाल गैस त्रासदी के बाद लाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स वायु और जल की गुणवत्ता पर नजर रखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल पर्यावरण से जुड़े मामलों में तेज फैसले देता है। महत्वपूर्ण केस एमसी मेहता बनाम भारत सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्वच्छ पर्यावरण में जीना अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने सिद्धांत दिए, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, जो प्रदूषण करे वही सफाई का खर्च उठाए। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पहले से सावधानी बरतो। निष्कर्ष, अनुच्छेद 48 कहता है, खेती और पशुपालन को मजबूत बनाओ। अनुच्छेद 48A कहता है, पर्यावरण को बचाओ। दोनों मिलकर भारत को स्वस्थ, समृद्ध और सतत बनाते हैं। यही असली विकास है। अगर हमें एक सशक्त भारत चाहिए, तो खेत, पशु और पर्यावरण तीनों को सहेजना ही होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें। शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में संविधान और कानून के प्रमुख अनुच्छेदों और उनके व्यावहारिक प्रभाव के साथ। जय हिंद।